नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम कोई सोशल इशू या फिर किसी के बारे में टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपको रोक रही है या फिर आपको कुछ करने से रोक रही है, कुछ सीखने से रोक रही है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर मोटिवेशन क्या होता है और कंसिस्टेंसी आखिर क्या हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन हमें सफलता दिलाएगी। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा ऐसे होते हैं कि उन्हें ज्यादातर वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि वे भी मोटिवेट हो जाते हैं किसी वीडियो को देखकर और सोचते हैं कि मैं भी कल से स्टार्ट करता हूं, लेकिन वे अगले दिन स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते। जी हाँ, यह एक परफेक्ट सवाल है क्योंकि यह अक्सर हमारे साथ भी होता है। जब भी आप फोन में स्क्रॉलिंग करते हो, जब भी आप वीडियोज देखते हो या फिर किसी भी तरह से आप फोन में आ जाते हो, तो हम कई प्रकार की चीजें तो देख लेते हैं, नॉलेजेबल चीजें भी देखते हैं और वैसी चीजें भी देख जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता। लेकिन कई बार हम वैसे वीडियोज देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम उस चीज को देखते तो हैं, लेकिन हम उस चीज को देखने के बाद हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं और तुरंत उस चीज को अप्लाई नहीं करते हैं। इस कारण से हम कहीं ना कहीं स्क्रॉलिंग हमारा बढ़ता ही जाता है और हम वैसे ही करते करते हम एक वीडियो देखने के जाल में फंसते जाते हैं और एक हमारा जो स्क्रीन पावर है, जो कि फोन में जो हम घुसते जाते हैं, वो एक प्रकार से हम कहीं ना कहीं फंसते चले जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर हम देखें तो आप अगर किसी भी प्रकार से मोटिवेशन के शिकार हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग, मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस पर ज्यादा डूब जाएं कि आप हमेशा मोटिवेशन पर विश्वास करें तो ये एक प्रकार से बुरी है। क्योंकि आपको जब कोई भी चीज करना हो तो वह आपकी हैबिट्स तय करती है, कंसिस्टेंसी तय करती है कि आप अगर आप उस बारे में अपने आप से रिलैक्स होकर बिना किसी फोन के बारे में आप जब उस गोल के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट्स दिखेंगे, क्या होगा, तो इससे आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, एक अंदरूनी मोटिवेटेड, जो कि और हम जब मोबाइल में देखते हैं वह एक टेम्पररी मोटिवेशन था जिससे वह हमारे लिए तुरंत ही खत्म हो जाता है और हम अगले दिन उसे अप्लाई नहीं कर पाते। तो उसके बारे में जब हम सोचते हैं कि अगर मैं इसे करता हूँ तो क्या चेंजेस होगा, क्या अगर आप अपने आप में डीपली सोचते हैं तो आप अगले दिन इसे कर पाएंगे और इसे अप्लाई कर पाएंगे। और इसे करने के लिए सबसे पहले आपको हैबिट्स बनानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हैबिट्स नहीं होंगे, क्योंकि छोटे छोटे हैबिट्स से मिलकर आपकी सक्सेस तय करती है। तो छोटे छोटे जब आप हैबिट्स बनाएंगे तभी जाकर आपको खुद ब खुद मोटिवेशन आने लगेगा और एक कंसिस्टेंसी क्रिएट होगा जिसके माध्यम से आपको बाद में मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होगी और आप खुद ब ही मोटिवेट फील करेंगे। अब हमें बताइए कि बहुत सारे हम होते हैं कि वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा और अपना काम करूंगा या फिर कुछ ऐसी चीजें। तो अगले दिन वे अलार्म लगाते हैं और उठने के समय उठ तो जाते हैं अलार्म से, लेकिन उनका दिमाग फिर से अपने गोल से हट जाता है और सोचते हैं कि और आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? आखिर हम डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाते? जी हाँ, जब हमारा किसी भी चीज को हम पाने के लिए हम सही एक डायरेक्शन जब हमारे पास नहीं होता है तब भी यह प्रॉब्लम होती है। और जब हमें कोई वीडियो हम देख लेते हैं तो उस वक्त हमें ऐसे ऐसे बातें हम सुन जाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड, जिससे हम बहुत ज्यादा मोटिवेट फील होते हैं और उस दिन हमें ऐसा लगता है कि हम कल से करेंगे तो करेंगे, ऐसा टाइप से लगता है और हम कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन जब हम उसको फॉलो करने का बारी आता है तब हम कहीं ना कहीं फिर से हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और हम सोचते हैं कि कल से करेंगे। यही कारण है कि हमारा डायरेक्शन नहीं होने के कारण हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे सही प्लानिंग नहीं होने का कारण ये सारा प्रॉब्लम होता रहता है।
जी हाँ, यानी कि मोटिवेशन एक ऐसी है जो टेम्पररी है, और आप जब धीरे धीरे हैबिट बनाते हो उससे, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। यानी कंसिस्टेंसी ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सबसे पहले हैबिट्स पर काम करना है, और आपको अगर डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, तो अगर आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आपको सही प्लानिंग करना होगा कि हम डिसिप्लिन को भी मेंटेन करने के लिए हमें किन चीजों पर ध्यान रखें ताकि हमारा डिसिप्लिन मेंटेन रहे, और डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा तो हमारा कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली हमारा मेंटेन हो जाएगा। जी हाँ, आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा और हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप भी यही कहते हैं वीडियोस देखने के बाद कि कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप भी स्टार्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप भी छोटे छोटे हैबिट्स पर काम करिए, धीरे धीरे अपने हैबिट्स को बनाइए, डिसिप्लिन लाइए, और फिर अपने आप को एक अलग पहचान बनाइए, एक अलग 1% एवरीडे बेटर बनिए। तो मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।